आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस जैसे आप नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, मतलब 1 2 3 4, इनको जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, इनको भी आपने वैसे ही करना है। इसके लिए आपके पास दो मेथड्स हैं, अल्टरनेट है आपके पास, वैसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो। देखो, पहला मेथड है कि आप इनको कॉलम में लिख के मल्टीप्लाई करके फिर डेसिमल को एडजस्ट करना है कि डेसिमल कहाँ पे आएगा। या तो दूसरा मेथड है कि आप जो मल्टीप्लाई जिन डेसिमल्स को करना है उनको आप फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करोगे, उसके बाद फ्रैक्शंस को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे करोगे फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर बता सकते हैं। वैसे भी आप कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उनको कॉलम में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए लेते हैं हम एग्जांपल, उससे अंडरस्टैंड जल्दी हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं हमारे पास ये एग्जांपल है, ले ली हमने। छोड़ा, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। हमने थोड़ी छोटी वाली एग्जांपल ले ली, तो आपने इसको कैसे करना है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास 1.1 मल्टीप्लाई बाई 1.2। तो देखिए, पहला जो प्रोसेस है कि आपने क्या करना है, बड़े नंबर को ऊपर से लिखना है और छोटे नंबर को नीचे से लिखना है। अभी पॉइंट को हटा के लें, तो देखिए अगर पॉइंट यहाँ पे आप इरेज कर दोगे, जैसे आप माइंड में नहीं रखोगे कि पॉइंट है, तो आपके पास क्या बनेगा, 11 मल्टीप्लाई बाई 12। तो 12 आप ऊपर से लिखोगे और 11 नीचे से लिखोगे। तो जैसे हम कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसे ही करेंगे। देखिए हम कैसे करेंगे इनको मल्टीप्लाई। ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है, आप इतना तो आप अंडरस्टैंड कर ही जाओगे कि 11 मल्टीप्लाई बाई 12 कैसे करते हैं। ये तो पूरा बचपन का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो किया 1 को पहले 12 से आया 12, फिर निगेटिव वाले स्टेप में 1 प्लेस को खाली रखते हैं। तो अगेन 1 से जब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 ही आएगा। तो फिर ऐसे ही ये तो बचपन का प्रोसेस है। ठीक है, तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया नंबर्स को आएगा 132। अब बात आती है कि हमने डेसिमल कहाँ पे यूज़ करना है। तो देखिए, आपने क्वेश्चन पे आपने फोकस करना है। क्वेश्चन क्या था, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1.1, ये था क्वेश्चन। आपने देखने है कि डेसिमल से आगे कितने डिजिट्स हैं आपके पास दोनों जगह। तो देखिए दोनों जगह यहाँ पे 1.1 और मल्टीप्लाई बाई 1.2, यहाँ पे दोनों जगह एक एक डिजिट है। तो मतलब टोटल हमारे पास 2 बनेंगे। अब आपने आंसर में भी आपने डेसिमल से आगे 2 डिजिट रखने हैं। मतलब आपने क्या किया, पहले नंबर्स थे आपके पास, उनको पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई किया, ठीक है, आया हमारे पास 132। उसके बाद आपने देखना है अपने क्वेश्चन में डेसिमल से आगे दोनों जगह कितने कितने डिजिट्स हैं, तो उनको टोटल करना है। देखिए पहले फर्स्ट वाले में भी एक था, दूसरे वाले में भी एक था, हो गई टोटल 2। यानी कि आपने फिर जो आंसर है आपके पास प्रोडक्ट आया होगा, उसमें भी आपने डेसिमल से आगे 2 डिजिट्स रखने हैं। तो इसका मतलब हमारे पास था 132। 132 में दो दो डेसिमल, 2 डिजिट्स जो हैं वो डेसिमल से आगे रखने, यानी कि हमारे पास आएगा 1.32। तो देखिए मैंने 2 रखे डॉट से आगे, तो ये आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। देखिए जो हम नेक्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं, ये JKSSB में क्वेश्चन आया हुआ था। इसी के रिलेटेड, मतलब डेसिमल को कैसे डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन था हमारे पास 0.08 मल्टीप्लाई बाई 0.007। तो देखिए इसको आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो भाई, इसी प्रोसेस से जैसे अभी हमने एग्जांपल की, इसको भी वैसे ही करेंगे। तो देखिए हमने क्या करना है कि नंबर को डेसिमल हटा के फिर मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या बनेगा, 0.08 मल्टीप्लाई बाई 0.007, ये बनेगा। तो देखिए 0 की पीछे से कोई वैल्यू नहीं होती है, इसका मतलब आप इसको सिंपल बता सकते हो, ये आएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 7। तो अगर 8 मल्टीप्लाई बाई 7 करोगे तो आपके पास कितना बनेगा, 56 बनेगा। देखिए अब आपके पास 56 तो बन गया, लेकिन अब आपने आंसर में कैसे इसको सेटअप करना है। आपने देखने हैं कि दोनों नंबर्स जो आपके पास थे वो थे 0.08 मल्टीप्लाई बाई 0.007। तो डेसिमल से आगे आपके पास कितने डिजिट्स हैं दोनों में। तो देखिए एक में 2 है
और दूसरे में कितने हैं, दूसरे में 3 है। तो आपने क्या करना है, यानी कि सारे हमारे पास कितने बनेंगे, सारे हमारे पास बनेंगे 5, यानी कि डेसिमल से आगे हमारे पास टोटल डिजिट जो है वो 5 है। तो इसका मतलब आंसर में भी हमने कितने रखने हैं, 5 रखने हैं। अब आप देखो आंसर, अब ऑप्शन में देखोगे कि जहाँ पे आपके पास डेसिमल से आगे 5 डिजिट्स होंगे वही आपके पास आंसर आएगा। देखिए अब हमारे पास जो आंसर आया वो आया 56। तो हो गए हमारे पास 2 डिजिट, तो हमारे पास तो 2 ही है, हमें तो 5 रखने हैं। तो बाकी जो आप मदद हेल्प लोगे वो 0 की लोगे, यानी कि हमारे पास अब 2 डिजिट आएंगे, 56 2 डिजिट आ गए, और हम बाकी जो 3 बचते हैं हमारे पास उनकी हम 0 की हेल्प लेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.00056। ठीक है, पॉइंट स्टार्टिंग में अकेला नहीं रखना होता है, इसलिए उससे पहले हम 0 इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 0.00056। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम। मान लेते हैं 0.25 मल्टीप्लाई बाई 0.25 लेते हैं सेम। तो देखिए हमारे पास आंसर कैसा आएगा। तो देखिए पहले हम नंबर्स को सीधे लिखेंगे कॉलम में, या मतलब हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 025 मल्टीप्लाई बाई 025। देखो डेसिमल को पहला भी जो हमारे पास काम होता है वो पॉइंट को हटा के लिखना होता है। ठीक, तो हमारे पास यही बनेगा 025 मल्टीप्लाई बाई 0.025। देखिए 0 की पीछे से कोई वैल्यू होती नहीं है, तो इसका मतलब हम लिखें 25 मल्टीप्लाई बाई 25। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 25 जब आप करोगे तो हमारे पास वो होता है 625। अब आपके पास बनेगा 0.25 मल्टीप्लाई बाई 0.25, वो किसके बराबर होता है 625। लेकिन अब इस 625 में आपने कहीं पर डेसिमल इस्तेमाल कर लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए अब आपने डेसिमल कैसे इस्तेमाल करना है, आपने गिवन क्वेश्चन में देखना है कि डेसिमल से आगे कितने डिजिट्स हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन है तो उसमें देखो डेसिमल से आगे दोनों जगह 25 है, यानी कि पहले में भी 2 डिजिट आगे हैं, यानी कि 2 डिजिट डेसिमल से आगे, और आगे दूसरे वाले पार्ट में भी 2 डिजिट आगे, यानी कि आपके पास टोटल जो डिजिट है डेसिमल से आगे वो 4 है। तो अब आपने आंसर जो प्रोडक्ट आपके पास आया उसमें भी आपने कितने रखने हैं, 4 रखने हैं। तो हमारे पास क्या है प्रोडक्ट 625। तो देखिए हमारे पास 3 ही डिजिट है, तो और वो जो फोर्थ हम इस्तेमाल करेंगे वो 0 की हेल्प लेंगे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 0.0625 बनेगा। तो देखिए आगे आपके पास डेसिमल से आगे 4 डिजिट्स, तो ये आप लास्ट पे चेक भी करोगे कि डेसिमल से आगे हमारे पास सच में 4 आते हैं कि नहीं। तो ये आएगा आपके पास आंसर 0.0625। तो ये आएगा आपके पास आंसर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.